अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये कह रहे हैं कि यूपी की मस्जिदों से माइक हटा दिए गए हैं और अगले 5 सालों में लोग भूल ही जाएंगे कि अजान कोई चीज़ हुआ करती थी। अजान को चिल्लाहट कह रहे हैं ये, और अजान को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अजान की खुली खुली लफ्ज़ों में बेहुरमती की जा रही है मुख्यमंत्री यूपी के द्वारा। तो कहना बस मैं यही चाहता हूँ कि जो इन्होंने माइक की बात कही कि वहाँ मस्जिदों से माइक भी उतरवा दिए गए, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये मैंने लगाई है, स्क्रीनशॉट पढ़ना आप अखबारों की। सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के मीनारों से माइक नहीं उतारे गए, बल्कि मंदिरों से भी माइक उतारे गए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मस्जिदों से माइक उतारे गए, माइक मंदिरों से भी उतारे गए। आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा गूगल पे आप सर्च करो, तो सर्च जब करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से नहीं माइक उतारे गए, बल्कि मंदिरों से भी माइक उतारे गए हैं। असल में एक तरफा चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि कुर्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है इस बार। तो हर हाल में अपनी कुर्सी को बचाना है, और घबराहट में ज़्यादातर ऊट पटांग बातें निकलती हैं। तो ऐसा ही होता है, जब से ये सीएम बने हैं तब से बातें बहुत इधर उधर की जा रही हैं। लेकिन सिर्फ मस्जिदों के ही माइक नहीं उतारे गए हैं, बल्कि मंदिरों के भी माइक उतारे गए हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अजान को कोई ख़त्म नहीं कर पाया, अब तक कोई बंद नहीं करवा पाया। जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक अजान के, इस्लाम के, मुसलमानों के दुश्मन इस दुनिया में बहुत हुए। ऐसे ऐसे दुश्मन हुए, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अब फ़िरौन के बारे में जानते होंगे आप लोग। फ़िरौन तो पूरी दुनिया का बादशाह था। जो इंसान पूरी दुनिया का बादशाह हो और फिर वो अपने आप को खुदा कहलवाया करता था, वो कहता था कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मैं ही खुदा हूँ, वो मिट्टी में मिल गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दरिया में ऐसा डुबोया, और आज भी उसकी लाश आप देखते होंगे यूट्यूब पे, और सर्च कर लेना गूगल पे मिल जाएगी। इबरत बना दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी लाश, ताकि क़यामत तक के लोग देखें कि ये अपने आप को खुदा कहलवाया करता था। उसकी लाश को कीड़ों ने भी नहीं खाया, उसकी लाश को समंदर में डाला गया, मछलियों ने भी नहीं खाया। उसकी लाश को जो है ज़मीन में भी गाड़ा गया, लेकिन मिट्टी ने भी उसकी लाश को लेने से इनकार कर दिया। तो आज भी उसकी लाश सही सलामत है, और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है बहुत अच्छे तरीके से कि हम क़यामत तक के लोगों के लिए उसे इबरत का निशान बना देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इबरत का निशान बना दिया, और वो इतना खुला दुश्मन था इस्लाम का और मुसलमानों का, वो भी अजान बंद करना चाहता था, कलमा बंद करना चाहता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया करता था। अच्छा, जब वो दरिया में डूबा था, जिस वक्त वो दरिया में डूबा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया था कि वो अपना जो है असा, उनकी एक छड़ी थी, वो मारें दरिया में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ता बना देगा। वही उनका असा जो था, जो उनकी छड़ी थी, उससे सांप बन जाया करता था। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने ऐसा जो है मारा दरिया में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता बना दिया। हज़रत मूसा और उनके लोग जो है रास्ता पार करते हुए चले गए, लेकिन जब फ़िरौन आया तो वो दरिया में डूब गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे डुबो दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिया कि क्या अल्लाह सारे हुक्मरानों से बढ़कर हुक्मरान नहीं है। इस पूरी दुनिया में हमेशा से लेके हमेशा तक हुक्मरानी, बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, और इस बात का कोई सर पैर नहीं है। ये बौखलाहट का बयान है कि अज़ान बंद करवा दी जाएगी, और अज़ान अगले 5 सालों में लोग भूल ही जाएंगे कि अज़ान कोई चीज़ हुआ करती थी। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ अज़ान ही ऐसी चीज़ है जो इस पूरी दुनिया में हमेशा हर वक्त चौबीसों घंटे गूंजती रहती है। यानी कि एक सेकंड के लिए भी अजान बंद नहीं होती। कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी जगह अजान होती ही रहती है। तो अजान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता क़यामत तक, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम उसमें पुकारा जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उसकी हिफाजत करने वाला है। तो मैं कहना बस ये चाहता हूँ। और हाँ, एक बादशाह और हुआ था शद्दाद, वो भी पूरी दुनिया का बादशाह था, वो भी अजान का, इस्लाम का, मुसलमानों का दुश्मन था। और नमरूद बादशाह हुआ। निरे यार ऐसे बादशाह हुए, अरबों खरबों बादशाह हुए,
और पूरी पूरी दुनिया के बादशाह हुए जो खत्म करना चाहते थे अजान को, इस्लाम को, मुसलमानों को। लेकिन हुआ क्या, कुछ के कुरान में वाकयात आए, कुछ के अहादीस में वाकयात आए, इसलिए हमें याद है, वरना इनके नाम लेवा पैदा नहीं है, आज भी इनके नाम लेवा नहीं है। शद्दाद पूरी दुनिया का बादशाह, ऐसा बादशाह कि उसने जन्नत भी बनवा दी, जहन्नम भी बनवा दी। जो उसे मानता वो उसे अपनी जन्नत में डाल देता, और जो उसे नहीं मानता था वो उसे अपनी जहन्नम में डाल देता था। तो ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं पूरी पूरी दुनिया के बादशाह, जिन्होंने जन्नत, दोज़ख सारी चीजें बनवाई, और उनका भी नाम लेवा पैदा नहीं है आज तक दुनिया में। तो ये कैसी बात हुई। तो ये एक राज्य के मुख्यमंत्री अजान को बंद करवाने चले हैं। बहरहाल मैं कोई ऊट पटांग टिप्पणी करना नहीं चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अजान कयामत तक कोई बंद नहीं कर सकता। आपकी कुर्सी खतरे में है तो ऐसे ऊट पटांग बयान न दीजिए। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। खुदा हाफिज।